हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपको हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आप सभी के लिए जस्ट अभी शिक्षा विभाग ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। यानी आप सभी शिक्षकों का यहां पर फाइनल रूप से ट्रांसफर और साथ ही साथ विद्यालय आवंटन भी कर दिया गया है। आपको प्रीवियस वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी हमारे चैनल की तरफ से जानकारी दी गई थी कि 2 बजे के आसपास या उसके बाद कभी भी आज की डेट में आप अपना विद्यालय आवंटन की सूची ई शिक्षा कोष में लॉगिन के माध्यम से देख सकते हैं। तो फाइनल उस पर यहाँ पे शिक्षा विभाग ने मोहर लगा दी और इसके संबंध में यहाँ पे आदेश भी पारित कर दिया है। साथियों, इस प्रॉपर वीडियो में आपको हम बताएंगे कि 26,000 प्लस ट्रांसफर की जो ये लिस्ट इस शिक्षा कोष पर जारी की गई है, जो कि आप रात के 8 बजे के आसपास देख सकेंगे अपनी लॉगिन की आईडी के माध्यम से। उसमें कौन से शिक्षक शामिल है और साथ ही साथ यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे 1 to 6 कैटेगरी के जो शिक्षक थे उनमें तो लगभग यहाँ पे सबका ट्रांसफर होना ही था, ये पहले ऑलरेडी को बताया गया था। लेकिन यहाँ पे जो 20 जून ट्रांसफर लिस्ट की सूची है, जो कि कल की डेट में यहाँ पे जारी होने वाली है, उसमें कौन से शिक्षक शामिल होंगे उसके विषय में हम आपको यहाँ पर पूरी तरीके से बताने वाले हैं। लेकिन आपको बस एक ही काम करना है कि स्टडी तंत्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि स्टडी तंत्र चैनल वह चैनल है जो लगातार आपके ट्रांसफर पोस्टिंग के रिगार्डिंग आवाज उठाता रहा, आपके हित में आवाज उठाता रहा, ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार आपको अपडेट देता रहा। जो भी यहाँ पे सचिवालय से जानकारी निकल के आ रही थी उसको आपके समझ यहाँ पे हम साझा करते रहे हैं। तो फाइनल हम डिजर्व करते हैं और आप सभी के लिए हम स्थानांतरण से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार पुनः आग्रह करेंगे कि अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा यहां पर आदेश पारित किया गया है और इस आदेश में आप देख सकते हैं कि आज की डेट यानी कि उस 19 जून की ही डेट में यह आदेश पारित किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक और शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक संख्या 2048 दिनांक 21/11/2024 द्वारा निर्गत है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो लगभग 1,90,000 आवेदन दिए गए थे, जो कि विशेष परिस्थिति के आधार पर थे। इस आवेदन में लगभग यहाँ पर सभी का जिला आवंटन किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 से 6 कैटेगरी तक के शिक्षक थे उनमें लगभग 26,776 आवेदन शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए थे और उसमें लगभग 26,665 शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया। यानी कि अगर देख के चले तो परसेंटेज के हिसाब से 99% या 98% के लगभग यहाँ पे शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। यानी आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप सभी जो भी 1 to 6 कैटेगरी के शिक्षक हैं, जिनमें हमारे दिव्यांग शिक्षक साथी हैं या फिर महिलाएं हो गए या फिर पति पत्नी हो गए, महिला यहाँ पे आप याद रखिएगा कि पति पत्नी के आधार पर हम बात कर रहे हैं, या फिर पति हो गए, इन सभी कैटेगरी के शिक्षक रात के 8 बजे के आसपास अपना सूची देख सकेंगे। विद्यालय आवंटन की जानकारी अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से इस शिक्षा कोष पर देख सकेंगे। हालांकि इसका जो अपडेट है रात के 8 बजे के बाद जैसे ही साइट ओपन होगी, जब आपकी सूची प्रदर्शित होगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से दे देंगे। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कल की वीडियो में भी और आज की वीडियो में भी आपको ये बातें बताई थी कि यहाँ पे शिक्षा विभाग ने 38 जिले के जो डीओज हैं उनको यहाँ पर पटना में आमंत्रित किया था और उसके बाद इन सभी की मीटिंग्स चली थी। और यहाँ पे आज की डेट में जब ये आदेश पारित हुआ है तो शिक्षा विभाग की तरफ से सभी का ऑर्डर डेटा लेते हुए उसके बाद इस शिक्षा कोष में सभी 38 जिले के डीओज की सहमति प्राप्त हुई और उसके बाद फाइनल रूप से इसका विमोचन किया गया। यानी कि यहाँ पे ये जानकारी हमने आपको दी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट देखने को मिल रहे थे जिसमें यह बताया जा रहा था कि ये बात आप गलत बता रहे हैं, कोई भी डीओ यहाँ पे पटना नहीं गया हुआ है। लेकिन फाइनल आप देख सकते हैं इसका प्रूफ यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से। तो यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाती है वो 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन होती है, आप पूर्ण रूप से इस पे विश्वास कर सकते हैं। साथियों, फाइनल रूप से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 26,000 प्लस ट्रांसफर में तो आपको पता चल गया होगा कि जो विशेष आवश्यकता के आधार पर 1 to 6 कैटेगरी के शिक्षक थे उनमें 99% प्लस शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है। अब ये जो कुछ 100 या 110 के आसपास ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो याद रखिएगा वो ऐसे शिक्षक हैं जिन पर कोई विभागीय कार्रवाई संचालित है या फिर वो किसी प्रकार से मेन स्ट्रीम लाइन में नहीं थे या फिर उनके आवेदन में कोई त्रुटि थी या फिर वो उस योग्य नहीं थे कि उस आधार पर उनका स्थानांतरण किया जा सके। तो ऐसे
कुल मिलाकर के 110 से 120 लोग थे। अब यहाँ पे लगभग 1 to 6 कैटेगरी के शिक्षकों का ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। तो आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और यहाँ पर हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे जो 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे कल की डेट में आप सभी का ट्रांसफर होने वाला है, यानी कि 1 to 5 में जितने भी टीचर्स हैं बिहार में, उन सभी की ट्रांसफर लिस्ट कल जारी होगी। अब इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो परेशान हैं, सर हम अंतर जिला में हैं, क्या हमारा ट्रांसफर होगा? तो देखिए ये चीज बिल्कुल फाइनल है। हम आज से नहीं, जब से ट्रांसफर पोस्टिंग के रिगार्डिंग वीडियो बना रहे हैं तब से हम आपको बता रहे हैं कि जो अंदर के सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, जो आला अधिकारी हैं सचिवालय में बैठे हुए, उनके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, वही हमारा चैनल आपके समक्ष लेकर के आता है। तो जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो यही है कि आप सबका ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो आपके सेम जिला के हो, भले से वो यहाँ पे मान के चलते हैं कि 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में ही अपना स्थानांतरित विद्यालय चाह रहे हो, या उनका जो ऐच्छिक जो अपना चाह रहे हो पंचायत, वो हो सकता है 10 से 15 किलोमीटर दूर ही हो, लेकिन फिर भी उनका विभाग यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफर है, ये केवल और केवल विभाग की तरफ से ऐसा है कि इस नंबर को बढ़ा दिया जाए। और नंबर कैसे बढ़ सकता है? तो जब सेम जिला का भी ट्रांसफर होगा तभी बढ़ सकता है। तो सेम जिला में ज्यादा नंबर आएगा, और सेम जिला में कुछ करना भी नहीं था, इसलिए यहाँ पे विभाग ने ये मन बनाया कि सेम जिला के साथ साथ अंतर जिला का भी ट्रांसफर होगा, और आप सभी का ट्रांसफर हो रहा है। बिल्कुल इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। कल की डेट में जब यहाँ पे सूची जारी होगी तो फाइनल रूप से आप इसी चैनल पर आएंगे और धन्यवाद प्रेषित करेंगे कि सर आपने पहले ही बता दिया था कि हमारा टेंशन खत्म हो जाए, और आपने कहा था कि हमारा ट्रांसफर 100% कंप्लीट हो जाएगा, और फाइनल रूप से हमारा ट्रांसफर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि अंतर जिला के ट्रांसफर में ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो यहाँ पे छूट सकते हैं। तो अंतर जिला ट्रांसफर में देखिए कोई भी शिक्षक यहाँ पे छूट नहीं रहा है। 51,000 के समथिंग यहाँ पे शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है, और आपको बताना चाहेंगे कि 51,000 जो अंतर जिला के शिक्षक हैं, जिसमें महिला शिक्षिकाएं भी हैं और पुरुष शिक्षक भी हैं, आपको बताना चाहेंगे कि इसी में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 1 to 6 कैटेगरी में भी हैं। तो ये मत याद रखिएगा कि केवल सेम जिला वाले और अंतर जिला वाले में 1 to 6 कैटेगरी अलग है, वो 51,000 में नहीं आते। बिल्कुल ऐसा नहीं, 51,000 में सभी कैटेगरीज के लोग हैं। जो 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे हैं अन्य जिला से, जिनका बॉर्डर टच करता है, वो भी हैं। तो याद रखिए। इसके अलावा अंतर जिला की बात करें तो जो छूटी हुई महिलाएं थी, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नहीं आ पाया था, उनका यहाँ पे ट्रांसफर लिस्ट में आ जाएगा नाम। साथ ही साथ चाहे वो अदर स्टेट से हो, चाहे वो बिहार राज्य की महिलाएं हो, उनका भी नाम रहेगा। फर्स्ट सूची आई थी तो उसमें बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित हो गए थे, सर हमारा नाम नहीं है। देखिए आपको बताया बहुत सारे शिक्षकों का नाम था, लेकिन अब ये नहीं है कि आप घर घर जाकर के पता लगा ले कि ऐसा है कि नहीं है। अब बहुत सारी चीजें होती हैं, बिहार में भी बहुत सारी महिलाओं का नहीं हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी और का नहीं होगा। जो इनपुट्स मिल रहे हैं, जो सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, लगभग अंतर जिला में 90% 90% प्लस शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है। आपको कल तक का वेट करना है। हमारे चैनल के माध्यम से, यही यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी कि आपको कब तक यहाँ पे वेट करना है, यानी कि कितने बजे आपका साइट ओपन होगा, कब यहाँ पे प्रेस रिलीज होगा, उसके बाद कब यहाँ पे आदेश पारित किया जाएगा। तो कुल मिला जुला करके आपको निश्चिंत रहना है। कल की डेट की बात करें तो अंतर जिला जो आपकी महिलाएं हैं छुट्टी हुई, उनका भी होगा, प्लस जिनका ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया था उनका तो हो ही रहा है, प्लस पुरुष शिक्षक, लगातार हमारे पुरुष शिक्षक परेशान है। हमारे जितने भी पुरुष शिक्षक साथी हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने यदि अंतर जिला ट्रांसफर अपने डिस्टेंस के आधार पर दिया था, 100% आपका भी ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर सबका ट्रांसफर हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो कमेंट कर रहे हैं, सर तो फिर किसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है? क्योंकि लगभग 1,90,000 आवेदनों में से 1,30,000 का ट्रांसफर हुआ है। 60,000 लोगों को तो छोड़ा गया है ना, जिनका कहा गया कि सेकंड फेज में किया जाएगा। तो ऐसे कौन से शिक्षक हैं? तो हमने पहले भी आपको जानकारी दे दी थी और अभी भी दे रहे हैं। इनमें वो शिक्षक हैं जो पटना जिले के हैं। तो पटना जिले में कौन? तो पटना जिले में भी 6,000 प्लस ट्रांसफर हो रहा है सर। तो देखिए 6,000 प्लस ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन याद रखिए पटना जिले में जितना आप सोच सकते हैं उससे भी अधिक ट्रांसफर का यहाँ पे आवेदन आया है। लगभग यहाँ पे जो इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पे 30 से 35,000 केवल अकेले यहाँ पे पटना जिले के लिए ट्रांसफर के लिए आवेदन आया हुआ था। अब सोचिए 30 से 35,000 में लगभग 6,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है, और 30 से 35,000 में यहाँ पे सेम जिला वाले भी हैं, अंतर जिला में भी हैं। और प्रथम रूप से हम आपको बता दे रहे हैं, जो वरीयता मिल रही है वो पटना जिले के जो मूल निवासी हैं, फिलहाल उनको सेटल किया जा रहा है। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाले हैं, जिन्होंने ज्यादा दूरी के आधार पर, मतलब मान के चलिए किसी का 300-400 किलोमीटर हो गया, उसके आधार पर जिन्होंने आवेदन दिया था उनका हो रहा है। फिलहाल बाकी जो शिक्षक हैं पटना जिले में, वो सेकंड फेज में शामिल होंगे, ये बात सही है, लेकिन आप सबका भी ट्रांसफर होगा, इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्टडी तंत्र चैनल आपके साथ खड़ा है। फिलहाल बाकी जिले की बात कर लें
तो पटना जिले को छोड़ करके जो 37 जिले हैं, इनमें अंतर जिला आवेदक जो हैं, जिनकी दूरी मैक्सिमम थी, उनको प्रथम वरीयता दी गई और घटते क्रम में जैसे 400, 300, 200 और 100 किलोमीटर तक के यहाँ रेंज वाले शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। साथ ही साथ ऐसी भी खबर मिल रही है कि लगभग 50 किलोमीटर प्लस जिनका बॉर्डर पे था, उनको भी इस ट्रांसफर में शामिल किया गया है अंतर जिला के केस में। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कल 1 to 5 की सूची आएगी और फाइनल रूप से आप उसमें अपना नाम देख सकेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला जुला करके आप सभी अब तैयार हो जाइए। अब फाइनल आपका अपने घर जाने का समय आ गया है। घर से अब आप आराम से ड्यूटी करेंगे। बस आपको एक चीज याद रखना है कि अपना उत्तरदायित्व नहीं भूलना है। बिहार को अग्रणी राज्य बनाना है। बिहार के बच्चों का भविष्य सुंदर करना है और यह तभी हो सकता है जब आप अपने कर्तव्य को पूर्ण गंभीरता के साथ करें और अपने कर्तव्य को अपना सब कुछ मान करके पूर्ण 101% दे करके करेंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो में अपना पूर्ण विराम देते हैं। साथ ही साथ आप सभी से यह निवेदन करेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कल की डेट में आप सभी का ट्रांसफर हो जाए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।